फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। ये है मेरे पास पोको C61। आज मैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला हूँ, सिस्टम अपडेट करने वाला हूँ। अगर आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आपके पास ओप्पो, रेडमी, वीवो कोई सा भी फ़ोन हो, उसमें सेम ही मेथड होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रेडमी और MI शाओमी है जो कि सेम ही ब्रांड है, तो उसका सेटिंग तो सेम ही होता है। और लगभग सभी कंपनी का भी मैं आपको बता दूँगा क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये रहा सेटिंग। सेटिंग में जाने का तरीका यही है। दूसरा तरीका ऊपर से भी है, ऊपर से भी यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हो। अदरवाइज़ चलिए, सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिस्टम नाम का एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम ऑन कर देना है, ऑफ़ करके ऑन कर देना है। इसे भी ऊपर वाले यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेट इधर से बैक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी के साथ अपडेट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर से आप देख सकते हो सिस्टम अवेलेबल, और यहाँ पे क्या क्या अपडेट दिया गया है। इसमें सिक्योरिटी पैच 2024 का यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। और कितने MB का यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है, 187 का। आप जब भी रीसेट भी करते हो तब भी आप इसको ज़रूर अपडेट करें। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे आपको चेक करने का भी ऑप्शन आ सकता है। फ़िलहाल मेरे में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ रीज़न ये है कि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये डाउनलोड होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गया, लिखा भी आगे सिस्टम डाउनलोडिंग। और यहाँ पे ये ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, कह रहा है कि बैटरी लो है, तो हमें बैटरी को चार्ज करना होगा। तो थोड़ी देर मैं चार्ज कर लेता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फ़ोन को चार्ज में लगा लिया है। चार्ज में लगा करके आप अपडेट कर सकते हो और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। और ऊपर में स्क्रॉल करेंगे तो आपको कितना परसेंट चार्ज है, 31% है। तो भी मैं इसको चार्ज पे लगा लिया हूँ। और यहाँ पे पॉज था तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा वेट करते हैं 10। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका बैटरी जो है ना 50% के आसपास होना चाहिए, तभी चार्ज कीजिएगा। क्योंकि आप देख लीजिए मेरे पास वार्निंग आ गया था जब मैंने इतने पे चार्ज किया था, तो 32 पे था। तो 50% रखिए, देन आप चार्ज कीजिए मिनिमम। और 100% हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि बीच में अगर प्रोसेस के टाइम में अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो आपका डेड हो सकता है फ़ोन। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए और डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आपको अपडेट करने से ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। देखो, ये सिक्योरिटी अपडेट है और ये है सिस्टम का अपडेट। तो सिस्टम को हमेशा ही अपडेट करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका फ़ोन हैक होने से या मालवेयर अटैक होने से बचता है। मालवेयर अटैक क्या होता है जी, ये होता है हैकर लोग आपको अलग अलग तरीके का, अलग अलग जो है ना तरीके से आपको अटैक करता है। आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको ब्लैकमेल करता है, या तो आपका अकाउंट कोई और तरीके से खाली कर देता है। तो इसलिए आपको सिक्योरिटी अपडेट दिया जाता है, ताकि आपका जो भी नया नया सिक्योर, हर महीने जो भी सिक्योरिटी जो कि पैच ये लोग बनाते हैं, उसको रोल आउट करते हैं सभी फ़ोनों के साथ। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ, देन बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये होने ही वाला है। कुछ ही सेकंड में ये हमारा बूट हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये पूरा 90% हो गया है। और फ्रेंड्स, अपडेट होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी का बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या फ़ायदा होता है। और फ्रेंड्स, हीटिंग इशूज़ प्रॉब्लम भी फिक्स होता है इससे। और कई कई फ़ोन में तो हीटिंग इशूज़ आ भी जाती है, ठीक है। तो आप इसको रीसेट करके दोबारा अपडेट करेंगे तो हीटिंग इशू ख़त्म हो जाती है। पर एक चीज़ और है कि आपका जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम और है ना, जो मालवेयर प्रॉब्लम और जो चार्जिंग स्लो होता है, तो उस प्रॉब्लम को भी फिक्स किया जाता है।
और आपने नोटिस किया होगा किसी किसी बड़ी बड़ी कंपनी जो फ्लैगशिप कंपनियां हैं उसमें अपडेट ज़्यादा आती है, तो वो लोग अपडेट दे करके, जैसे कि 10 साल पुराना फ़ोन हो गया तो अपडेट दे करके उसको स्लो भी कर देते हैं। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम है, ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर की तरह ही। और ये सक्सेसफुली हमारा ये हो चुका है अपडेट। मैं आपको इसको क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ से आपको बूट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और ये आपका बूट होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हो। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं और सक्सेसफुली आपका बूट हो जाएगा अभी ही। तो ये प्रोसेस चल रहा है, कोई बटन वगैरह आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी बटन आप मत दबाइएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो अपडेट के दौरान, ठीक है। और ये मैं चार्जिंग पे लगा के कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो इसका इस्तेमाल चार्जिंग पे लगा के। और आपका बैटरी 50 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग में लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हो पोको पावर बाय एंड्रॉयड यहाँ पे लिखा हो गया, यानी कि अब आपका फ़ोन है जो कि ऑन होने के लिए रेडी हो गया। अभी सिस्टम लॉन्च हो रहा है, बैकग्राउंड में जितने ऐप्स है उसको प्रिपेयर कर रहा है उसको ओपन करने के लिए। और ये बूट होने में आपको पता ही है, थोड़ा ये लोअर बजट का फ़ोन है, जैसे कि आप देख सकते हो पोको C61, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलेगा, डिस्प्ले भी मेरे को देखने को मिल रहा है जबकि ठंड है, और कैमरा पे भी आपको थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगा। पर आपको सिस्टम अपडेट हमेशा करना चाहिए, फ़ोन के साथ कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये अपडेट हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा वार्म हो रखा है और यहाँ पे पोको लिखा हुआ है, यानी कि अभी जल्दी ही ऑन हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे लोडिंग चल रहा है, यानी कि ऐप्स लोडिंग हो रहा है। अभी ये ऐप्स लोडिंग हो भी चुका है, तो अब इसको ओपन करते हैं। शायद मुझे पता चल गया ये हीटिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि चार्जिंग करते टाइम हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा था, इस वजह से ये ऐसा कुछ हो रहा था। तो चार्जिंग करते टाइम आप अपडेट करेंगे तो थोड़ा सा हीट तो होगा ही होगा। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने अपडेट करना सीख लिया है, और अपडेट क्या क्या फ़ीचर्स था इसमें, ये भी कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन किया, जिससे मैंने आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या क्या नहीं आ सकती है। पर छोटे छोटे फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखना होता है ऑडियंस को, मतलब अपने कस्टमर को। तो आप देख सकते हो, मैं सॉफ्टवेयर में जा कर के मैं दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा अपडेट हो चुका है, और यही दिखा रहा था यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी आर टेकिंग अ फ्यू मिनट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यू मिनट ले रहा है। तो ये हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं।